स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, नेशनल हेराल्ड के एक मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी में सोनिया गांधी की दूसरी बार पेशी हुई। कांग्रेस ने देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन किया, राहुल गांधी धरने पर बैठ गए और ईडी की जांच को लेकर इस देश में राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर शुरू हो चुका है। आज की परिचर्चा इसी विषय पर होगी। बहनों भाइयों, इस देश की राजनीति में प्रवर्तन निदेशालय अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को दूसरी बार ईडी ने अपने मुख्यालय में तलब किया, लंबी पूछताछ की और ये दूसरी बार है। हालांकि सोनिया गांधी बीमार हैं, कोविड से उबरी हुई हैं, 75 साल की एज हो गई है, उनके खिलाफ प्रत्यक्ष कोई मामला अभी तक बना नहीं, लेकिन ईडी उनको 2 बार बुला चुकी है और कल शायद तीसरी बार उनकी पेशी होगी। उम्मीद है कि कम से कम 5 बार उन्हें जाना पड़ेगा, जितना राहुल को जाना पड़ा। तो क्या इसके पीछे वाकई में आपराधिक मामला बनता है सोनिया गांधी पे, या फिर ये प्रकरण आपराधिक न होकर राजनीतिक है? कांग्रेस इसको राजनीतिक मामला करार दे रही है और कांग्रेस ने जबरदस्त धरना प्रदर्शन देश भर में कर रखा है। आज राहुल गांधी और उनकी टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन दिल्ली के भीतर किया, जहां राहुल गांधी खुद धरने में जाकर बैठ गए। करीब 6 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा लुटियंस जोन में चलता रहा। कांग्रेस लड़ती रही, कार्यकर्ता लड़ते रहे, राहुल गांधी और तमाम लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। तो क्या वाकई में नेशनल हेराल्ड का मामला इतना ज़्यादा गंभीर है कि सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया? और अगर पूछताछ हो रही है तो क्या वाकई में ये मामले में कुछ दम है, या फिर ये प्रकरण पूरी तरह से राजनीतिक या फिर बदले की भावना से भरा हुआ, या फिर वाकई में मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा प्रकरण है? अब इसकी जब चार्जशीट आएगी, जब प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट ईडी फाइल करेगा, तब स्थितियां स्पष्ट होंगी कि ईडी इस मामले में राहुल और सोनिया की क्या भूमिका देखता है। लेकिन फिलहाल चूंकि जांच चल रही है और जांच प्रारंभिक दौर में है और इस जांच में अभी पूछताछ का क्रम चल रहा है, लिहाजा अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि किसका इस घपले, घोटाले या मनी लॉन्ड्रिंग के केस में क्या इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है। आज हम इस परिचर्चा में इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आप कुछ बयान सुने। सारे सांसद आए, हाँ, और उन्होंने महंगाई की बात की, हाँ, और बेरोजगारी की बात की, और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं, हाँ, अंदर बात नहीं करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है, हाँ, और यहाँ पे हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। जो एजेंसियां हैं उनसे हमारा भरोसा हट गया है, उठ गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरीके से खाली ऑपोजिशन लोगों को बुलाया जाता है, एक एक करके उनको परेशान किया जाता है, और हमने कभी नहीं देखा कि क्यों नहीं बीजेपी के मिनिस्टर को, बीजेपी के लोग जो गलत करते हैं और गलत बोलते हैं, उनको ईडी कभी भी नहीं बुलाती है इंटरोगेशन के लिए। आज 7वां दिन है, लगातार हम महंगाई पे सदन में चर्चा करना चाहते रहे, नहीं हो रही। उसके बदले में हमारी आवाज बंद करने के लिए, सोनिया गांधी को अपमानित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए जिसने प्रधानमंत्री पद ठुकराया है, ये प्रयास हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इन एजेंसीज का अगर यही काम है, जो विपक्ष में है उनको टारगेट करो, उन पर नोटिस भेजो, छापे डालो, चार्जशीट करो, समन करो, और ये कहना कि अगर कुछ छुपाने को नहीं तो हम पूछताछ से क्यों डर रहे हैं? कौन डर रहा है पूछताछ से? केस में कुछ दम नहीं है और लगातार हर बात का जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन इन एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है और सैद्धांतिक रूप से इसका विरोध कर रहा है। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी से हैं, मनोज यादव समाजवादी पार्टी से हैं, MIM से असीम वकार साहब हैं, सुरेंद्र राजपूत जी हैं, और थोड़ी देर में यूसुफ अंसारी भी मुझे ज्वाइन करेंगे, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस बड़ी परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अमित पुरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे।